पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में बिहार में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे दिल्ली प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी जी हैं। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संतोष रंजन राय जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रेम रंजन पटेल जी और मीडिया प्रमुख श्री राजू झा जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है धर्मेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, मैं आप लोगों को आभार प्रकट करता हूं। बहुत दिनों के बाद बिहार की चुनाव की बहाना पे आप लोगों से मुलाकात की आपने मौका दिया। मित्रों, बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां चुनाव प्रचार एक पीक पे जाना शुरू कर प्रधानमंत्री जी परसों आने वाले हैं। कई प्रकार के आकलन सामने भी आ चुका है। स्वाभाविक बिहार में, मैं तो बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूं, बिहार भारत की अन्य प्रांतों से अलग है। प्रकार की गांव देहात की प्रसंग से लेके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग भी बिहार की चुनाव को प्रभावित करता है और उसमें चर्चा होती है। ये एक अच्छी लक्षण है प्रजातंत्र में। इस बार भी कई मुद्दा चुनाव में चर्चा में है। पक्ष विपक्ष सब अपने अपनी बात रख ही रहे हैं। मैं आज एक विषय आपके माध्यम से बिहार की जनता को निवेदन करना चाहूंगा। मित्रों, आजादी का 7 दशक पूरा हो चुका है। भारत में अनेक माननीय प्रधानमंत्रियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके आज तक अनेक माननीय प्रधानमंत्रियों ने देश की चिंता किया है, देश की जिम्मेवारी लिया है, विभिन्न भागों की चिंता भी किया है। सबकी योगदान अपने आप में अच्छी रही है। लेकिन मैं आज पटना की धरती से एक बात को उल्लेख करना चाहूंगा। देश की नरेंद्र मोदी जी पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पूर्वी भारत की विकास के बारे में न केवल कहा, न प्रधानमंत्री बनने के बाद कहे, न केवल बातों में अपनी जिम्मेवारी को सीमित रखा। मैं 2013 गांधी मैदान की हुंकार रैली को ही याद कराता हूं। 2 विषय उन्होंने उल्लेख किया था जिसके संबंध में और जिसकी प्रासंगिकता आज भी इस बार की बिहार की चुनाव में है। मैं इसको मानता हूं। जब तक पूर्वी भारत की विकास नहीं हुई है, देश की एक संतुलित विकास की क्लेम करना और कल्पना करना भूल होगा। देश की पहला प्रधानमंत्री, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अन्य सभी प्रधानमंत्रियों की कंट्रीब्यूशन को सम्मान करने के साथ साथ ये निश्चित रूप में जिम्मेवारी के साथ कहूंगा, एक पूर्व भारत की नागरिक के नाते कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने हर एक क्षेत्र में, कृषि हो, उद्योग हो,
ढांचागत निवेश की बात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबों के बारे में घर बनाने की योजना हो, ये सारे क्षेत्र में जो नीतियां बनाई, पूर्व भारत उनकी प्रायोरिटी में रही। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, स्कीम की डिजाइन की दृष्टि से, जो सारे, अगर 2022 तक भारत की सभी गरीबों को घर मिलेगा, सबसे ज्यादा घर पूर्वी भारत में मिलेगा, बिहार में मिलेगा। स्वच्छ भारत आंदोलन में अगर शौचालय कहीं ज्यादा बना तो पूर्वी भारत में बना और बिहार में बना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अगर एलपीजी कनेक्शन 8 करोड़ मिली देश में, पूर्वी भारत में ज्यादातर मिला और बिहार में 85 लाख तक मिला। ये सारे प्रायोरिटी में पूर्वी भारत और बिहार उसकी सेंट्रल पॉइंट है। दूसरी बात उन्होंने हुंकार रैली में और ये कहा था कि हमें किसके साथ लड़ना है, अपने में लड़ना है, जाति के नाम पे लड़ना है, भाषा के नाम पे या धर्म के नाम पे लड़ना है, या गरीबी के खिलाफ लड़ना है। और उन्होंने जब जिम्मेवारी लिया, जिसमें 2014 हो या 19 हो, जिनमें बिहार की बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगी। उसको भी उन्होंने पिछले 6 साल में करके दिखाया है। मैं इस विषय को आज बिहार के चुनाव के दौरान इस विषय को आपके माध्यम से बिहार की नागरिकों को निवेदन करना चाहता हूं। उस कामों को और गति देने के लिए, उस कामों को और तेजी देने के लिए पूर्वी भारत की फोकस डेवलपमेंट, अगर मैं उसको बिहार में उदाहरण दूं, रोड, रेल, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, वाटरवेज, जिसमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट, एयरपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट होती है, उसमें से बिहार एक लायन शेयर आज केंद्रीय प्लानिंग में है। बरौनी खाद कारखाना बंद पड़ी थी, मोदी जी ने उसको चलवाया, बिहार सरकार की कोऑपरेशन रह रहा है। बरौनी रिफाइनरी में मेरे विभागों की थोड़ा 1-2 बार उल्लेख करना चाहता हूं, जिसकी स्पष्टता मेरे को है। बरौनी रिफाइनरी की एक्सपेंशन प्लान शुरू हो गई है। बिहार में न केवल हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नंबर बढ़ाई है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी नंबर बढ़ाई है, बॉटलिंग कैपेसिटी बिहार के अंदर बढ़ाई है। उस बॉटलिंग प्लांट्स को सीधा पाइप में एलपीजी आए, पारादीप, हल्दिया, बरौनी तथा विदेश से इंपोर्टेड एलपीजी पूर्वी भारत में बिहार तक एक पाइपलाइन पिछले दिनों में हम लोगों ने लोकार्पित किया। एक सेक्शन उसका बांका तक का, वो पाइपलाइन एलपीजी का बांका से आगे मुजफ्फरपुर तक जाएगी, मोतिहारी तक जाएगी, उससे आगे गोरखपुर भी जाएगी। ऐसे स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट इन दिनों में बढ़ी है। उसकी निरंतरता के लिए जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करके, यहां जो एनडीए की हमारी 4 घटकों की मुख्यमंत्री की प्रार्थी है, श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व को भरोसा करेगी और पुनः इस पूर्व भारत की विकास की यात्रा को, गरीब कल्याण की जो लैबोरेटरी बिहार बनी है, पूर्वी भारत बनी है, उसको एक सक्सेसफुल स्टेज तक ले जाने के लिए बिहार की जनता इस बार भी एनडीए को वोट देगी। इसी निवेदन मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को करना चाहता हूं। और मैं आज आया था 2-3 जगह पे पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करके जा रहा हूं। मित्र मनोज जी कई दिनों से हैं, फिर मैं आने वाले दिनों में आऊंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को सासाराम, गया और भागलपुर ऐसे 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। आप लोगों की सहयोग और कोऑपरेशन चाहिए।